हाँ तो बच्चों, आज हम क्लास 6 का देखेंगे, साइंस का पार्ट 3 है ना। पार्ट 2 तक देख लिए थे, अब पार्ट 3 में देखना है। वायु जीवन के लिए आवश्यक है ना, एयर इसेंशियल फॉर लाइफ। आपने रस्सी या तार पर टंगे कपड़े को हिलते देखा होगा है ना। चलते हुए पंखे के नीचे किताबों के पन्ने फड़फड़ाते हुए देखा होगा। आपने पेड़ों की पत्तियां को भी हिलते हुए देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि ऐसा किसके कारण होता है? तो किसके कारण हिलता है आपको पता ही होगा, हवा के कारण। ये सभी कार्य गतिशील वायु की सहायता से होते हैं। किसकी सहायता से? गतिशील वायु है ना। और इस गतिशील वायु को ही हवा कहा जाता है। गतिशील वायु को क्या हवा या फिर पवन भी कहा जाता है ना। तो देखिए, एक पेज में यहाँ फड़फड़ा रहा है, इसमें चित्र दिया गया है। उसके बाद देखिए, पंखा चलने पर किताबों के पन्नों पर वायु का प्रभाव होता है। वायु हमारे जीवन को सहज बनाती है। वायु क्या कराती है? हमारे जीवन को सहज बनाती है ना। वही दूसरी ओर यह हमें हानि भी पहुंचा सकती है। वायु हमें हानि भी पहुंचाती है, लाभ भी। जैसे कोई चीज़ जला रहे हैं, ज़्यादा वायु चलने लगी तो जलता नहीं। वायु की सहायता से निष्पावन ओसाना विधि द्वारा हल्के भूसे को भारी कणों से अलग करते हैं। जैसे धान में आप धान देखिए उड़ाते होंगे आप लोग, है ना। तो धान को उड़ाने के लिए क्या हो? वायु की ज़रूरत होती है, तेज़ वायु होना चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफान के समय वायु काफ़ी तेज़ गति से चलती है। तूफान आता है तब क्या है? तेज़ गति से वायु चलती है। कभी कभी वायु की गति इतनी तेज़ होती है कि यह पेड़ पौधे को भी उखाड़ देती है तथा कच्चे घरों के छप्परों को भी उड़ा कर क्या है ले जाती है ना। तो कभी कभी वर्षा पानी देता होगा, ज़्यादा जो तूफान चलता है तो उड़ा के छप्पर को भी ले जाता है ना। तो हानि भी है, कुछ लाभ भी है। वायु का प्रभाव समझने के लिए आइए घिरनी से लिखते। देखिए, घिरनी घूमने से क्या यह ये सब घिरनी घूमता है तो एकदम एक ही को दिखता है ना। तो इसको आप बनाते हैं, मेला उला में देखे होंगे आप, ऐसा बना हुआ घिरनी है ना। उसके बाद देखिए, वायु हर जगह उपस्थित है। वायु क्या हर जगह है? क्या आप जानते हैं कि वायु हर जगह उपस्थित है? हाँ। आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा समझने की कोशिश करें। देखिए, क्रियाकलाप दिया होगा है ना। बर्तन में क्या है, आप सीधा यदि कोई डब्बा को या कोई बोतल को डुबाएंगे तो नहीं डूबेगा, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करना होगा है ना। टेढ़ा करना होगा मतलब वहाँ वायु मौजूद है ना, याद रखिएगा। तो क्रियाकलाप से इससे यह पता चलता है कि बोतल खाली नहीं थी है ना। बोतल खाली होता नहीं, बल्कि उसमें वायु भरी हुई थी। बोतल में क्या था? वायु भरा हुआ था। आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में थी तो वह पानी बोतल के अंदर नहीं जा रही थी है ना। उल्टा रहता है तो क्या बोतल के नहीं जा रही थी, क्योंकि वायु को निकलने के लिए कोई जगह खाली नहीं थी है ना। वायु को निकलने के लिए जगह खाली होना चाहिए, परंतु जब बोतल की तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुले के रूप में बोतल से बाहर निकलती है ना। तिरछा करते होंगे और पानी जब भरते हैं तो बुलबुला निकलता है। तो बुलबुला निकलता है मतलब वायु बाहर जा रही है ना। वायु के निकलने से बोतल का जो भाग खाली होता है उस भाग से पानी भर जाता है। उसके बाद इससे पता चलता है कि बोतल के अंदर वायु थी। इस क्रियाकलाप से यह भी पता चलता है कि वायु स्थान गिरती है। वायु क्या करती है? स्थान गिरती है। जैसे आप गुब्बारा फुलाएंगे है ना, तो गुब्बारा में देखिए बड़ा का आकार होने लगता है, तो आप जान जाएंगे कि यहाँ वायु का उपस्थिति है। जब हम गुब्बारा फुलाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन आता है ना। जब फुला हुआ नहीं रहता तो देखिए सिकुड़ा हुआ रहता है, छोटा दिखता है, और फूल जाता है तो बहुत बड़ा दिखने लगता है। इससे भी पता चला कि वायु स्थान गिरती है और यह हमारे चारों ओर है। इसे वायुमंडल कहते हैं है ना। वायु का परत को क्या बोलते हैं? वायुमंडल। हमारे चारों ओर वायु का परत है तो उसको वायुमंडल कहेंगे। वायु का कोई रंग नहीं होता। वायु का क्या? कोई भी रंग नहीं होता है, याद रखना है। वायु रंगहीन होता है। रंग नहीं होता मतलब रंगहीन। आप वायु के आर पार देख सकते हैं। वायु के एक ओर से दूसरी ओर क्या देख सकते हैं? आर पार है ना। अतः वायु पारदर्शी होती है। वायु क्या होता है? पारदर्शी। पारदर्शी किसको बोलते हैं ना? एक ओर से दूसरा पार दिख जाएगा है ना। वायु किन किन चीज़ों से बनी है? तो 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है ना, परंतु विभिन्न प्रयोग से ये सिद्ध हुआ है। वायु में क्या? बहुत सारा गैस मिश्रण होता है ना। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। आइए इस मिश्रण के अवयव को, कंपाउंड के बारे में जानते हैं। मिश्रण को क्या बोला जाता है? कंपाउंड भी बोला जाता है ना। वायु में जलवाष्प की उपस्थिति। वायु में छोटा छोटा जल का कण होता है ना। बरसात के दिनों में कागज़ पर नमक रखने पर कुछ समय बाद क्या होता है?
क्या होता है, आप देखेंगे कि नमक आसपास के कागज़ गीला हो जाता है, हो गया होगा, है ना। तो नमक रखते होंगे आप, है ना, बरसात के दिनों में कागज़ में, तो कागज़ क्या होता है, गीला हो जाता है। या फिर आप देखे होंगे कि किसान खेत अपना ले जाता है, तो कागज़ में यदि ले जाता है तो कागज़ देखिए भीग जाता है ना। तो उसमें क्या, वायु में आप जानते हैं कि वायु में छोटा छोटा क्या जल की बूंदें होती है, याद रखिएगा। देखिए ऐसा गीला गीला हो जाएगा, कागज़ में दिखाया जाएगा था फोटो में। तो कागज़ को गीला करने के लिए पानी कहाँ से आया, तो क्या वायुमंडल से। क्या पानी क्या नमक से निकला, नहीं, पानी वायु से आया है। कहाँ से आया, वायु से, जो जल वाष्प के रूप में उपस्थित है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देती है। उसके बाद देखिए एक क्रियाकलाप है ना। वायु क्या है, वायु से हम लोग आग भी जलाते हैं। वायु यदि नहीं रहेगा तो आग नहीं जलेगा। जैसे देखिए मोमबत्ती को जलाएंगे, वायु के संपर्क में रहने से क्या पूर्णतः जलने लगेगा। आप एक क्रियाकलाप भी करके देख सकते हैं। आपका घर में यदि कांच का गिलास है, एक मोमबत्ती है और माचिस है, तो इसको जला के आप प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना। सावधानी से थोड़ा पहले मोमबत्ती को जला के एक जगह खड़ा कर देना है। उसके बाद गिलास को क्या उसका ऊपर से ढक देना है। थोड़ा छोटा मोमबत्ती होना चाहिए, है ना, और उसको ढक दीजिएगा। देखिएगा कुछ समय के पास क्या है, मोमबत्ती धीरे धीरे बुझ जाएगा मतलब वायु वहाँ गिलास के अंदर खत्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हो जाएगा, है ना। तो आप ये क्रियाकलाप कर सकते हैं, है ना। वायु में नाइट्रोजन, इसमें प्रैक्टिकल है तो इसको प्रैक्टिकल वैसा ही करना है। वायु में नाइट्रोजन, है ना, तो वायु में नाइट्रोजन मोमबत्ती के बुझने में बुझने के बाद भी वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वायु के कुछ अवयव जलने के सहायक नहीं होते। वायु के साथ क्या कुछ अवयव क्या है, जलने में सहायक नहीं होता है। वायु का सबसे बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ वह नाइट्रोजन है ना। तो नाइट्रोजन क्या है, जलने में इसका उपयोग नहीं करता। वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होती है ना। ऑक्सीजन से ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और आपको पता ही होगा नाइट्रोजन 78% है वायुमंडल में। यह वायु का लगभग 4/5 भाग घेरती है। तो इसके बाद अब अगला पार्ट में देखेंगे। तो थैंक यू बच्चों।